तो प्रभु को धन्यवाद हो और मेरे सबको जय मसीह की। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पहला सामुएल की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 34। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा ले आता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतरा रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद जो है, दाऊद के विषय में लिखा, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने आप पर, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियों चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उनका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। हालेलुया। और वह जब सिंह और भालू को दोनों को मारा, तब खतना रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उससे जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। फिलिस्तीन जो गोलियत है, वो क्या है? परमेश्वर को ललकारा है। ये चीज को दाऊद बोल रहा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों से के पंजे से बचाया है, वह मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे हम लोग, दानियल का पुस्तक। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दाऊद शेर से लड़ता, और शेर से लड़ करके जो है, जब उसके मेमना, जब भेड़ बकरी चराता था, तो शेर जो है उसके भेड़ बकरी को चराने के लिए, खाने के लिए, पकड़ने के लिए आता था, तो वो जो है उससे भिड़ जाता था। हम लोग को सोचने की जरूरत है कि ये इंसान शेर से भिड़ जाए और शेर को फाड़ डाले, मार डाले, ये कुछ बात हजम नहीं होता। दानियल 6 अध्याय 6 का 16 से पढ़ेंगे। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। यहाँ पर फिर आगे से पढ़ेंगे 19 से। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के
निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर दानियल को सिंह के मांद में, शेर के बिल में, शेर जहां पर है वहां पर जो है डाल दिया गया। क्योंकि उस समय पुराना जमाना के राजा लोग जो हैं अपने वर्चस्व को बताने के लिए, अपने आप के शहंशाह साबित करने के लिए, हम बहुत बड़े राजा हैं, उस चीज को साबित करने के लिए क्या करते थे? शेर पालते थे, भालू पालते थे, हाथी रखते थे। तो यहां पर दानियल को डाल दिया गया। दानियल को इसलिए डाला गया क्योंकि दानियल परमेश्वर के आराधना भक्ति करने वाला था। और राजा जो नबूकदनेस्सर था वो बहुत बड़ा सोने का मूर्ति बनवाया और बनवा करके उसको दंडवत करने के लिए बोला। इसके साथ में बाकी सब लोगों को दंडवत करने के लिए बोला, लेकिन इन्होंने दंडवत नहीं किया, बाकी लोग दंडवत किए। और इसका परिणाम ये हुआ कि इसको राजा बोला कि अगर दंडवत नहीं करेगा मेरा सोना का मूर्ति को, तो मैं सिंह के मांद में डाल दूंगा और सिंह उसको क्या करेगा? खा जाएगा। मतलब फांसी की सजा जैसे हमारे देश में है, उसी तरह से जो है बेबीलोन में था कि उसको सिंह के मांद में डाल देना, उसके बाद में और भी बहुत से इस तरह से मौत की सजा दिया जाता था। तो यहां पर दानियल को जो है शाम के समय में डाला और राजा जो है, हम लोग 16 से आगे पढ़ते जाएगा तो यहां पर पाते हैं कि राजा सिंह के मांद में दानियल को डालने के बाद में रात भर सो नहीं पाया। हालेलुया। और दानियल सिंह के मांद में चला गया और सिंह एक ठो सिंह नहीं है, एक ठो शेर नहीं है, वहां पर कई ठो शेर है, कई कुछ शेर है और उनके बीच में दानियल है और रात भर सो नहीं पाया। सुबह 4 बजे उठ करके राजा उस सिंह के मांद की ओर सीधे गया और जा करके जो है दरवाजा खुलता है और कहता, हे परमेश्वर के मानने वाले दानियल, क्या आपको परमेश्वर बचा लिया? तो दानियल कहता, हे राजा, तो जुगानुयुग जीवित रहे। हालेलुया। हे राजा, तो जुगानुयुग जीवित रहे। ये बात सुनते ही राजा को जो है दिमाग जो है हैंग हो गया। ये कौन सी है जो शेर भी इसको नहीं खाते? और जो है दानियल की जगह में दानियल को चुगली करने वाले लोगों को जैसे डाला ना, शेर फाड़ के खा के खत्म कर। हालेलुया। दोनों जगह में क्या पाते हैं? एक जगह में है कि दाऊद का मेमना को अगर शेर पकड़ता था, शेर के मुंह से मेमना क्या करता था? छुड़ा लेता था। और शेर अगर दाऊद को पकड़ता था तो दाऊद उसके बाल को पकड़ करके मार देता। हालेलुया। अब यहां पर दानियल को शेर के मान में डाल दिया गया। वहां तो शारीरिक रूप से युद्ध हुआ, लेकिन यहां पर दानियल के विषय में दानियल वहां पर लड़ाई नहीं की। ऐसा बात नहीं कि दानियल के पास में शेर आए और बोले कि आप आज तो मजा आएगा आपको खाने में, किधर से खाऊं, क्या खाऊं, ऐसे कुछ नहीं। वो जो है जिस परमेश्वर को दानियल आराधना भक्ति करता था, वही परमेश्वर दानियल को बचाया। और यहां पर भी एक संघर्ष है, एक युद्ध हुआ और ये आत्मिक युद्ध हुआ। और आत्मिक युद्ध में दानियल जीत गया। भूखे शेर थे, ऐसा बात नहीं कि शेर को पहले खिला पिला लिया तब दानियल को उसके मांद में डाल दिया, ऐसी बात नहीं। शेर को जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को आग धधकते आग में डाल दिया गया, उससे पहले आग को 7 गुना उसको तपाया गया, अधिक तेज किया गया। उसी प्रकार से शेर को
उससे पहले कई एक दिन पहले से उनको खाना पीना बंद करवाया गया शेर को, ताकि दानियल को क्या करे, खा जाए। लेकिन दानियल को नहीं खाया। जो चुगली किया था उसको डाल दिया, मान की पेंदी तक भी नहीं पहुंचा, वो लोग की झपट करके उनको पकड़ लिया। आखिर में ये क्या है? हालेलुया। शेर सिंह किसका प्रतीक है? पहला पतरस 5:8 किसका प्रतीक है? पहला पतरस 5:8 में क्या लिखा है? शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता किसको? हर को। तो सिंह जो है एक शैतान का प्रतीक। सिंह का मतलब यह नहीं 4 पैर, पूंछ है, दांत बड़े बड़े है, वो चीज नहीं। सिंह के रूप और सिंह का आचरण वाला ये शैतान का है। ये शैतान हमेशा जो है क्या है, लगा हुआ रहता है। हम मसीह लोगों को इतना ताकतवर बनना है, इतना बलवान बनना है कि जिस तरह से दाऊद शेर को पकड़ करके चीर फाड़ देता था, मार देता था, जिस प्रकार से दानियल का परमेश्वर दानियल को शेर के मुंह से बचाया था। दानियल खुद लड़ाई नहीं कर रहा है, दानियल का परमेश्वर शेर से लड़ करके भूखे शेरों को कह रहा है, खबरदार तुम मेरा बेटा के ऊपर में तुम नजर लगा करके लोभ की नजर से देखने से। हालेलुया। दाऊद का परमेश्वर भी दाऊद के भेड़ बकरियों के ऊपर कृपा दृष्टि करता था। दाऊद के मेमनों को जब पकड़ लेता था शेर, तो दाऊद जो है दौड़ कर, बताइए शेर इंसान एक तरफ और एक तरफ शेर हो गया, चीता हो गया, भेड़िया होगा, जो भी जानवर देख लीजिए, मनुष्य से ज्यादा स्पीड चलते हैं, दौड़ते हैं, या मनुष्य से कम स्पीड दौड़ते हैं? मनुष्य से ढेर ज्यादा। मनुष्य उसके सामने कहां? हालेलुया। लेकिन दाऊद जो है दौड़ा करके शेर को पकड़ लेता था और उसके मुंह में जो मेमना उसको छोड़ा लेता था। हमको समझ में नहीं आता इन लोगों को परमेश्वर ने कैसा अभिषेक दिया, कैसे वरदान दिया कि वो दौड़ने भी शेर से भी अधिक। हालेलुया। यशायाह 40 के में हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे दिनों दिन बल पाते जाएंगे और दौड़ेंगे और दौड़ेंगे नहीं थकेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का दया है कि जो यहोवा की बाट जो होता है वो दिनों दिन बल पाते जाएंगे। अब हमें जो है शेर को बस में करने के लिए, शेर को खदेड़ने के लिए, शेर मतलब शैतान, सिंह मतलब शैतान, शैतान को खदेड़ने के लिए, शैतान को लताड़ने के लिए हमको दानियल के समान, दाऊद के समान, और एक और व्यक्ति था जो सिंह से लड़ा, शिमशोन था, वो भी सिंह से लड़ता था और सिंह को मार देता था। हालेलुया। उसके बाद में एक तो और था, हमको नाम याद नहीं है, वो भी सिंह से लड़ा और सिंह से जीत गया। तो हमें सिंह से लड़ करके जीतने वाला हमको बनने के लिए हमें जो है पहला पॉइंट हमको है कि परमेश्वर की बाट जो होना। किसका बाट? परमेश्वर की बाट जो होंगे तो वह हमें जो है इतना ताकत देगा, इतना बल देगा कि कहता तरुण तो थकते हैं। हम लोग यशायाह 40 को निकाल लें, हम लोग यहां पर देखते हैं, यही है जो बताता है 40, यशायाह 40 उसका 29 से, वह थके हुए को बल देता और शक्ति नौ को बहुत सामर्थ देता। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर अगर हमें
चाहते हैं हम कि हम परमेश्वर से सामर्थ पा करके दानियल के समान, दाऊद के समान, सिमसोन के समान अगर हम शैतान से जय चाहते हैं, विजय चाहते हैं, तो हमको यहोवा की बाट जोहना। हालेलुया। यहोवा की बाट जोहना मतलब उसकी विश्वास में, उसकी पवित्रता में, संगति में, प्रार्थना विनती में हमको बनते चले जाना, उसकी संगति में दिन प्रतिदिन हमको चलते जाना है, यहोवा की बाट जोहना। हालेलुया। उसके बाद में हम लोग जो है निकालेंगे रोमियो का पुस्तक, रोमियो 8 अध्याय और 8 का 37 को पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर, हाँ, उसने इन बातों को छोड़कर, जिसने हमसे प्रेम किया, परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हमें जो है पहला बात है कि यहोवा की बाट जोहेंगे, हमें नया बल मिलेगा। उसके बाद हमको दूसरा में जयवंत से, हमें जयवंत जीवन जीना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और 15 का हम लोग पढ़ेंगे 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। हमें जयवंत करता है। क्यों जयवंत करता है? क्योंकि जयवंत पाएंगे तभी हम उन शेरों को, उन अंधकार की शक्ति को जो है हम बस में कर सकते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 11 को। देखिए यहां पर जो है जब स्वर्ग में लड़ाई होता है तो उस पर, उस दुष्ट पर, शैतान पर, उस सिंह पर कैसे जयवंत पाया जाता है। 12 का 11। वे मेमने के लहू के कारण, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, उस दुष्ट शैतान लूसीफर अजगर पर जयवंत हुआ, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, जहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। उन्होंने मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। पहला मेमने के लहू के कारण, दूसरा उस गवाही के वचन के द्वारा, दो चीज। और इन दो चीजों के द्वारा, मेमने के लहू मतलब यीशु मसीह के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के कारण क्या है, हम उस दुष्ट पर जयवंत पाते हैं। हालेलुया। उस शैतान पर हम लोग जय पाते हैं, उस शैतान पर हम लोग जयवंत जीवन पाते हैं। हालेलुया। जयवंत जीवन हमें दानियल के समान बनाएगा। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। एक सरकारी कर्मचारी, सरकार के कर्मचारी है, सरकार के समय के अनुसार उनको ड्यूटी भी करना है, सरकार के नियम के अनुसार उनको समय भी देना है, और इधर दिन में 3 बार प्रार्थना भी करना है। और इसके द्वारा जो है दानियल जो है जयवंत जीवन मिलता है, जयवंत पाता है। हालेलुया। हम लोग इफिसियों की पत्री, इफिसियों 3 अध्याय 3 का 16 को पढ़ें। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुमको परमेश्वर एक दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य, उस परमेश्वर की आत्मा से तुम अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर
बलवंत हो। सामर्थ पा करके बलवंत बनो। ये तीसरा पॉइंट है, हमको बलवंत बनना। हालेलुया। कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार क्या कहता है, तुम्हें, पौलुस कहता है इफिसियों की कलीसिया को, तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा, उस परमेश्वर की आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में शैतान के ऊपर में, सिंह के ऊपर में अगर हमको जय पाना है, जीत पाना है, उससे लड़ करके उसको मारना है, खदेड़ना है, तो हमारी शरीर का रंग रूप क्या है, कमजोर है, पतला दुबला है, मोटा है, हम बलहीन हैं, उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब यह है हमारे अंदरूनी भीतरी मनुष्य कितना ताकतवर है। हालेलुया। हमारा भीतरी मनुष्य कितना ताकतवर है, उसी भीतरी मनुष्य के द्वारा हम उसी को हम लताड़ सकते हैं, सी को हम खदेड़ सकते हैं, सी को हम जो है हम हरा सकते हैं। इसलिए कहता है उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें भीतरी मनुष्य में सामर्थ पा करके बलवंत होते जाओ। हमें बलवंत होना भीतरी मनुष्य में, बाहरी मनुष्य तो में नहीं। बाहरी मनुष्य होने के लिए शरीर कैसे ताकत मिलेगा, तो डॉक्टर बोलेगा ये खाओ वो खाओ, ऐसे करो वैसे करो, सुबह में व्यायाम करो, तो ये करो वो करो, तो शरीर में ताकत मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक, हम दो व्यक्ति, एक शारीरिक व्यक्ति है, एक आत्मिक व्यक्ति हम, एक बाहरी मनुष्य है, एक भीतरी मनुष्य है। परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवंत पाना है भीतरी मनुष्य में, ताकि सिंह को हम हरा सके। दानियल शेर के मान में, और शेर उस दानियल को देख करके डर के मारे जहां पर है ना वहीं पर है, बल्कि डर करके और कहीं अलग और दीवार तरफ सट गई हो। हालेलुया। ये कौन ऐसा कर रहा है? क्योंकि दानियल भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत था। ये शेर ने उनकी भीतरी मनुष्य को देखा। हालेलुया। शेर का स्वभाव है, अगर शेर को मनुष्य देख ले और शेर के डर से अगर मनुष्य भागना शुरू कर दे, तो शेर जो है उसको पकड़ने में देरी नहीं करेगा। लेकिन अगर शेर को देख करके उसकी आंखों में आंखों मिला करके, हम संसारिक में बात बोल रहे हैं, भौतिक रूप से, शेर को देखिए या कोई भी बाघ हो, चीता हो, अगर आपको देख रहा है और आप भी उसकी आंखों में आंखों मिला करके देखते रहिए, तो फिर वो डर से भाग जाएगा। और कहीं आप भागना शुरू किए तो फिर आपको पकड़ लेगा। हालेलुया। दानियल भी शेर के मान में गया होगा ना, तो शेर इनको देख रहा है और दानियल शेर को देख रहा है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमें भीतरी मनुष्य में सामर्थ पा करके हमको बलवंत होते जाना है, सामर्थ पाते जाना है। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 11 पढ़ें। कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 11। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हाँ, धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हालेलुया। यहाँ पर जो है वचन कहता है कि उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार, और हम लोग इफिसियों पढ़े, उसकी महिमा के धन के अनुसार। यहां पर लिखता है उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत, सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। हालेलुया। पहला पत्रस की पत्री
पत्रस उसका 5 अध्याय और 5 का 10 को पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने आनंद महिमा के लिए बुलाया, हाँ, मसीह में जिस परमेश्वर ने मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद, तुम्हें थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हाँ, यहाँ पर कहता है परमेश्वर तुम्हें हमें आप ही पहला सिद्ध करेगा, उसके बाद स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में हमें अपने रिश्ता को अच्छे से बनाना है। परमेश्वर के साथ में दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसके बाद न दाऊद जब भेड़ बकरी चराने जाता था ना, तो उधर भी प्रार्थना करता था, उधर भी गीत गाता था, उधर भी बांसुरी बजाता था, उधर भी सारंगी लेके जाता था। और वह जो है भेड़ बकरी चरा रहा है और उसकी सारंगी भी बज रहा है, उसका गीत भी बज रहा है। भेड़ बकरी लोग कहते थे कि ये हमारी मालिक है और हम मालिक की आवाज हम सुन रहे हैं, अच्छे से हम चरेंगे, हमको कोई चीज का डर नहीं। भेड़ बकरी भी जो है दाऊद के ऊपर कितना भरोसा करता था, क्योंकि उसकी गाने और उसकी आवाज जहां तक जाती थी वहां तक शेर का भी पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि शेर भी जानते थे, भेड़िया भी जानते थे कि इसकी बकरी को पकड़े मतलब मौत को दावत देना है, क्योंकि ये दाऊद की आवाज आ रहा है, दाऊद की गीत गा रहा है। दाऊद जो है कोई संसारिक गाना नहीं गा रहा था, दाऊद जो है परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहा है। दाऊद जो है बांसुरी बजाता था, सारंगी बजाता था और वहां पर मिल करके परमेश्वर की महिमा करता था और कभी कभी अकेले अकेले नाचा भी करता था। हालेलुया। ये है परमेश्वर ने हम लोग को उस सिंह के ऊपर में जय देने के लिए, सिंह के ऊपर में जीवन देने के लिए हमें जो है ये रास्ता बताया है। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन को ऊपर में बहुत आशीष दे, अनुग्रह करे। आज वचन में हम यहीं तक रहेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए अपने आप को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमें जयवंत जीवन पाना है, हमें नया बल पाना है यहोवा की बात जो करके, हमें बलवंत जीवन पाना है, हमें सामर्थ पाना है दानियल के समान, दाऊद के समान, ताकि हम सिंह को कुचल सके, सिंह को लताड़ सके। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।